चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को हम मीनिंग से जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता है कि जिन दोनों कॉम्बिनेशन पर एक कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम ये देखते हैं। देखिए एग्जांपल इसका हम लेते हैं कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, ये है पहला कॉम्बिनेशन, ये है दूसरा कॉम्बिनेशन और ये है तीसरा कॉम्बिनेशन। अब इन तीनों कॉम्बिनेशंस पर हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरह से इंडिफरेंट होता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखें हम, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ए, ये है कॉम्बिनेशन बी और ये है कॉम्बिनेशन सी। तो अब देखते हैं पहले कॉम्बिनेशन पर एक कंज्यूमर को 5 एप्पल्स मिल रहे हैं, 5 मैंगोज़, 6 एप्पल 5 मैंगोज़। तो एक सोचने वाली बात है कि एक जो कंज्यूमर है, रेशनल कंज्यूमर, वो किसको प्रेफरेंस देगा? भाई वो प्रेफरेंस देगा ज़्यादा वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए 6 एप्पल मिल रहे हैं और 5 मैंगोज़ तो जब यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ भी मिल रहे हैं, प्रेफरेंस इसको देगा। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर 5 एप्पल 5 मैंगोज़, 6 एप्पल 6 मैंगोज़, तो वो प्रेफरेंस इस सेकंड वाले को देगा। अब जब सेकंड वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहा है तो इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस की जो डेफिनेशन है वो मैंने नीचे यहाँ पर स्पष्ट की है। मोर गुड्स मीन्स मोर यूटिलिटी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा गुड्स मिलती हैं वहाँ पर ज़्यादा यूटिलिटी भी मिलती है ना। तो जब ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है भाई ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो वहीं पर प्रेफरेंस देगा। चलिए आगे हम आते हैं। आगे हम देखते हैं कि तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उस पर देखिए 5 एप्पल और 5 मैंगोज़, 6 एप्पल 4 मैंगोज़। अब यहाँ देखिए कि दोनों में 10 यूनिट्स मिल रही हैं, 5 और 5 10, 6 और 4 10, ठीक है, 5 + 5 10, 6 + 4 10। तो अब हमारा जो कंज्यूमर है वो कहेगा हमें कोई भी आप प्रेफरेंस कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे दीजिए, या तो आप ये दे दो या तो आप ये दे दो। तो क्या कहेगा? आई एम इनडिफरेंट टू गेट एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या कहेगा हमारा कंज्यूमर कि हम हर दोनों पर इनडिफरेंट हैं, कोई भी दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो थ्योरी निकल के सामने आती है वो ये है, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम किसी पहले गुड की यूनिट्स को या क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट बी डिक्रीज्ड। मतलब कि अगर हम एक की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरे की क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल लीड टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, है ना। नहीं तो किस चीज़ को प्रेफरेंस, क्या चीज़ आएगी हमारे सामने? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। चलिए अब आगे क्या कहते हैं, यहाँ गुड वाई इज़ डिक्रीजिंग बट विथ डिक्रीजिंग रेट। देखिए यहाँ एक चीज़ है कि जब एक्स को एक एडिशनल यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए हम वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वाई का सेक्रीफाइस किस रेट से कर रहे हैं? वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम
डिक्रीजिंग रेट से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर लगातार कंज्यूम करता जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। अगला आता है सिंस द कंज्यूमर इज गेटिंग लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एवरी न्यू यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, कंज्यूमर को गुड एक्स से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इससे वो क्या करेगा? ही विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई, इसलिए उसको वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्स की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त कर पाएगा। अब जो चीज़ देखिए कम हो रही है, वाई कम हो रहा है, एक्स बढ़ा रहे हैं, हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ रहा है। तो ये जो कम करने की प्रक्रिया है इसे कहते हैं हम MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, अब ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड वाई विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड वाई। मतलब गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए गुड वाई की हम जितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारा क्या है? MRS। और MRS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चलिए अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन। एक तरफ हमने टेबल देख लेते हैं। अब हम एक तरफ कॉम्बिनेशंस लिखे, एक तरफ गुड एक्स, एक तरफ गुड वाई और दूसरी तरफ है हमारा MRS। इसी से कहते हैं हम IC का स्लोप। तो कॉम्बिनेशन ए पर क्या है? गुड एक्स 1 यूनिट, गुड वाई 10 यूनिट्स। ठीक है, अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए गुड एक्स में हम एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी एक एक यूनिट को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि गुड वाई हमारा कम हो रहा है, इसको हम 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो इसमें कमी आ रही है। अब कितने की कमी आ रही है? आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग रेट से, पहले 4 फिर 3 फिर 2। ठीक है, इस तरह से एक्स की 1 यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए वाई की 4 यूनिट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यही तो हमारा MRS कहता है। चलिए अब देख लेते हैं हम एजम्पशंस पर। नंबर 1, 2 कमोडिटीज़। देखिए यहाँ पर 2 कमोडिटी हैं। अगर आपको पहले से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो आप दूसरी की ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो ये एजम्पशन में आता है कि हमारा जो IC है ये कहता है एक का कम होगा तो दूसरे का, अगर एक का बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखिए आप 2 कमोडिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगला कार्डिनल यूटिलिटी। देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्डिनल यूटिलिटी का, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनल पर। तो कार्डिनल फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4 हमने आपको कार्डिनल में बताया था कि न्यूमेरिक टर्म में होता है। और जब ये न्यूमेरिक टर्म में है तो IC की ये जो एजम्पशंस है ना। चलिए अगला है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लागू है। ठीक है, दूसरा नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी का मतलब होता है कि इस IC में जो कम मात्रा के बजाय ज़्यादा वस्तु की चाह रखता है, एक जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ट्रांजिटिविटी मतलब कि वस्तु एक की बजाय दूसरी को पसंद करना, भाई जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो जो कंज्यूमर है वो उसको ज़्यादा पसंद करेगा, वो उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अगला है रेशनल कंज्यूमर। ये मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो कंज्यूमर है वो है रेशनल, समझदार। अब देखिए अब आती हैं IC की प्रॉपर्टीज़। IC की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है वाई इज IC डाउनवर्ड स्लोपिंग। IC जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्यों वो नीचे की ओर आता है? IC is downward sloping because if the quantity of one good is increased, the quantity of other good must be decreased, otherwise it will lead to monotonic preference। मतलब कि इसलिए डाउनवर्ड आता है कि अगर एक का हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरे का हमें कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्लोप है वो नीचे की ओर आता है। अब आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज, वाई इज IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन।
मतलब ये इस तरह की शेप में क्यों होता है ना, ये इस तरह का अर्धचंद्राकार जो है ना, इस तरह का शेप क्यों होता है। तो इसके पीछे क्या है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो है लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU मतलब एज द कंज्यूमर इज गेटिंग लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ गुड वाई, देयरफॉर ही विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई। मतलब गुड एक्स की, यहाँ गुड एक्स है, फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगी, देखिए आप x1 से x2 आए तो यहाँ y1 से y2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये ए कॉम्बिनेशन हो गया। बी कॉम्बिनेशन ए से बी पर आए, ठीक है, बी से सी पर आए तो क्या हुआ, x तो बढ़ा, y क्या हुआ, कम हुआ। तो मतलब लगातार कम होता जाता है। तीसरी हम बात करें, हायर IC रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, ठीक है, हायर IC रिप्रेजेंट हायर, चलिए देखते हैं। हायर IC रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, क्या मतलब इसका, जितना ज़्यादा ऊपर IC होगा, है ना, जितना ज़्यादा ऊपर IC होगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर को यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। देखिए कैसे, ये है IC1, ये है IC2 और ये है IC3। अब आप इस पे देखिए, गौर करिएगा, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने इस पर यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने इस पर यहाँ लिया। अब इन तीनों पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए इस पॉइंट पे y इतना है, x इतना है, यहाँ जो दूसरा वाला IC है इस पर y हमारा बढ़ गया, फिर तीसरा वाला जो IC है उस पर भी y हमारा बढ़ गया, इस पर x बढ़ गया, इस पर भी x बढ़ गया। मतलब कि जितना ज़्यादा IC होगा उतना ज़्यादा x और y का जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर को ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टीज़ की। ICs डू नॉट टच एनी एक्सेस, जो IC होते हैं हमारे वो किसी भी एक्सेस को टच नहीं करते हैं, और अगर टच कर लिया तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, IC X को टच कर रहा है, भाई X को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि X की क्वांटिटी इतनी है ना, लेकिन Y की तो जीरो है, Y की क्वांटिटी जीरो है, तो इससे हम कह सकते हैं भाई, जबकि Y क्या होना चाहिए था, अगर X बढ़ रहा है तो Y कम होना चाहिए था, है ना। तो ये भी फिक्स सिचुएशन है, मतलब IC कभी एक दूसरे एक्सेस को टच नहीं करते हैं। यहाँ Y का देख लीजिए, Y का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन इतना है और X का क्या है, जीरो, है ना भाई, या तो X का बढ़ता Y का कम होता, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि IC जो हैं वो एक दूसरे एक्सेस को टच नहीं करते। पांचवी जो प्रॉपर्टीज है वो है ICs डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो IC हैं हमारे वो एक दूसरे, जो दो IC हैं वो हमारे एक दूसरे को टच इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं करते हैं, और अगर कटते हैं तो क्या होता है इसको हमें देखना है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमें ये शो करना है कि अगर टच करें तो क्या होता है। देखिए ये हमारा IC1, ये हमारा IC2। IC1 पे देखिए आप एक पॉइंट A है, IC1 पे ही एक पॉइंट B है, फिर IC2 पे देखो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट C है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि A बराबर B और A बराबर C भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ में भी ऐसा ही होता है कि B बराबर C मान लेते हैं। जब B बराबर C मानेंगे तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, B से C पर अगर हम जाएंगे तो X तो देखिए बढ़ रहा है ना, यहाँ पर पहले इतना था X, अब X देखिए बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया, जबकि Y क्या होना था, Y आपका कम होना था, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो IC हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए हमने IC की प्रॉपर्टीज़, IC का मीनिंग, है ना, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस वीडियो में हमें देखना है IC की बजट लाइन। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बजट लाइन को पढ़ेंगे। बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात आती है इंडिफरेंस मैप।
इंडिफरेंस मैप क्या है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन इंडिफरेंस मैप। तो ध्यान रखना कि इस तरह से जो 1 आईसी, 2 आईसी, 3 आईसी, 4 आईसी, जितने नंबर ऑफ आईसी ज़्यादा होंगे वो पूरा का पूरा क्या होता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ओके, मिलते हैं आगे की वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। ओके, थैंक यू।